एक 17 साल की बच्ची जिसके माता पिता जो है लुधियाना रहते थे पहले, इसके पहले, और वो अपने काम की वजह से लुधियाना रहा करते थे और वो सिटी में पली बढ़ी होती है और वहाँ के जो है पहनावे को, सारी चीज़ों को जो है वह एब्जॉर्ब करती है, देखती है वहाँ का माहौल, और वहाँ पे जो है गांव पे भी आती है वो, और गांव पर भी वही पहनावा करती है उसके चाचा और उसके दादू, यानी कि उसके चाचा अरविंद पासवान और उसके दादा परमहंस पासवान। दोनों ही लोग इसका विरोध करते हैं कि गांव में जो है ये जीन्स और जो है शर्ट मत पहना करो। इसके पहनने की वजह से उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके सर को एकदम से लड़ा के दीवार में जो उसका सर फोड़ दिया जाता है और इसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। अब आप लोगों को यह जानकर आश्चर्यचकित होगा कि यह घटना उत्तर प्रदेश के ही है। और सोचो, आप लोग खुद सोचो, एक फैमिली के मेंबर चाचा होते हैं और उसके दादा होते हैं, दोनों ने मिल करके यह घटने को अंजाम दिया। आखिर ऐसा क्यों किया होगा? तो चलिए आइए जानते हैं पूरी कहानी, क्या रीज़न है, कैसी है और यह लड़की कौन है, इसका नाम क्या है, जो भी है। तो चलिए, अगर आप लोग भी इस कहानी को सुनेंगे तो आप लोगों की भी रूह कांप उठेगी और आप भी इस अंधविश्वास से दूर रहिए और इस सोच से दूर रहिए। मेरा मानना ये है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को, ठीक है दोस्तों। एक नेहा नाम की लड़की जब वह 15 साल की होती है और वह उसके पिताजी जो है वहीं पर उनकी जॉब लग जाती है बाहर लुधियाना, और वह लुधियाना में ही रहने लगते हैं। फिर कुछ ऐसी जो है परिस्थिति बन जाती है कि वो अपनी उनकी पूरी फैमिली होती है, यानी कि नेहा के पापा, नेहा की मम्मी, उसका भाई और जितने भी लोग होते हैं सारे लोग जा कर के वहीं लुधियाना ही शिफ्ट हो जाते हैं। अब लुधियाना ही शिफ्ट हो जाते हैं। 1-2 साल बाद जो है घर में कुछ काम होते हैं और घर में भी खेती बाड़ी थी, तो वो सब भी देखना था, गांव पर भी। तो वो जो है वहाँ पर 2-3 साल रहने के बाद जो है वहाँ पे नेहा जहाँ चली जाती है लुधियाना, अब वहाँ पे लोगों का रहन सहन देखती है, वहाँ के पहनावे को जो है वो जो है वियर करने लगती है। मतलब जैसे कि देखो, लोग अगर जब छोटे होते हैं बच्चे जो है, अगर गांव में होते हैं और गांव से सिटी में जाते हैं तो वहाँ की हर चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, और सिटी में जो होता है वही चीज़ें जो है वो करने लग जाते हैं, चाहे वो गाँव में हो चाहे जहाँ पे। तो वो सीधे उसके कुछ महीनों बाद ही, मतलब सितंबर-दिसंबर के बाद में ही वो यानी कि लड़की नेहा और उसकी मम्मी दोनों ही लोग घर पे वापस चले आते हैं। अब घर पे वापस यानी कि गांव चले आते हैं और गांव में दोनों रहने लग जाते हैं, और उसके पिताजी वहाँ पे जॉब करते हैं और वो भी आने ही वाले होते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मैं अभी 4-5 महीने बाद आऊँगा। तो क्या होता है कि यहाँ पे वो लोग घर पे पहुँच जाते हैं और जो है वह लड़की बहुत ही प्यारी होती है और अभी महज 17 साल की उम्र की है नेहा पासवान। और वो बहुत ही मैं आप लोगों को यहाँ पे जो है फ़ोटोज़ वगैरह दिखा दूँगा। तो चरित्र भी अच्छा था, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, पढ़ने जाती थी। लेकिन उसके दादा और जो है उसके चाचा दोनों ही लोग विरोध किया करते थे कि गांव में ज़्यादा घूमो मत, घर से बाहर मत निकलो, और भी तमाम चीज़ें, ये मत पहनो वो मत पहनो। मतलब कि एक जो बंधक होता है ना, बंधक, उस बंधन में मतलब रखना चाहते थे। लेकिन देखो, अब जब लोग वो शहर में थी तो वो अपने पहनावे को वही पहनती थी, जीन्स और टी-शर्ट वही पहना करती थी। लेकिन यह चीज़ उसके दादाजी और उसके चाचू, मतलब दोनों को ही यह बात उनके जहन में हमेशा खटकती रहती थी कि ऐसा ये क्यों करती है, हम लोग मना भी करते हैं फिर भी नहीं मानती है। एक पल के लिए अगर मेरी मानो तो, लेकिन देखो वह लड़की अपने हिसाब से अपने स्थान पर सही है। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि जीन्स पहनना या फिर जो है शर्ट पहनना ये सब गलत बात है, बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। ये अपनी अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है। अब देखो भाई, अब काफ़ी जो है चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन अभी ये हाल ही की घटना है उत्तर प्रदेश की। तो यह घटना उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िला की ही है, यहीं पास ही में है, हम गोरखपुर ज़िले के हैं, इसी के बगल में ही है, यहाँ की घटना है। अब यह क्या करती है, एक दिन व्रत होता है और नवमी चल रहा था, तो नवमी में सभी लोग व्रत होते हैं, तो यह लड़की भी व्रत थी और व्रत थी, वह पूजा वगैरह करने के लिए जा ही रही थी मंदिर। तो उसने क्या किया, जो है नहाया वगैरह और अपनी जो है सुबह अगरबत्ती वगैरह सुलगाया अपनी मम्मी से। उसकी मम्मी नहीं थी क्योंकि उसकी मम्मी भी कहीं और चली गई थी, शायद पूजा था उसके मामा के वहाँ।
और उसके बाद से वो अपना जो है वियर कर लेती है, अपना उसका जो ड्रेस होता है जीन्स और शर्ट। ये चीज़ें आप लोग ध्यान से देखना, जीन्स और शर्ट वो वियर करती है, यानी कि पहनती है। और उसके बाद से वो जो है मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाती है और मंदिर जाने ही वाली होती है। उसके दादू आते हैं, उसके दादू आते हैं, उसके दादाजी मना करते हैं कि तुम यह जो है निकाल दो और सूट सलवार पहन लो, लेकिन वह लड़की साफ साफ मना कर देती है। देखो भाई, अब उसकी लाइफ है भाई, हर किसी की लाइफ होनी चाहिए, वो क्या पहन रहा है क्या नहीं पहन रहा है जो भी है, उसकी लाइफ उसकी चॉइस। आप होते देखो, माना कि आप बड़े हो, दादाजी हो, जो भी हो, लेकिन यार पहनावे से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल अभी के समय में, अभी ये जल्दी का ही मामला है, यहीं देवरिया जिला का ही है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ थोड़ी बहुत कि किसी को भाई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, तू मानेगी नहीं, बात नहीं मान रही है। उसके बाद से लगते हैं, मतलब जैसे होता है ना कि गाँव में थोड़ी बहुत गाली गलौज, तो गाली भी देने लग जाते हैं। और जो भी उसको कहना रहता था, कहना होता है, मतलब कहना था उनको, उन्होंने कहा। और उसके बाद से उसका सर पकड़ के दीवार में लड़ाने लग जाते हैं। और वह तब तक लड़ाते रहते हैं, तब तक लड़ाते रहते हैं जब तक कि उसकी हालत एकदम डाउन नहीं चली जाती है। और उसके पीटने लग जाते हैं। उसके चाचा भी आते हैं, डंडा उठाते हैं और डंडे से एकदम से मारने लग जाते हैं, पीटने लग जाते हैं एकदम बढ़िया से, खूब ज़्यादा उसको पीटने लग जाते हैं। उसकी हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती है कि वह बचने के हालात में नहीं थी। अब यह चीज़ देखने के बाद उन लोगों को एहसास होता है, तो वो लोग जो है जल्दी से लेकर के भागने लग जाते हैं, जो है हॉस्पिटल लेकर के। वह हॉस्पिटल लेकर के जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में नेहा अपना दम तोड़ देती है और वह जो है एक्सपायर हो जाती है। अब ये दोनों, यानी कि इसके दादू और इसके चाचू, दोनों ही लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब क्यों परेशान हो जाते हैं कि जो है भाई एक्सपायर कर गई है ना, तो जो है उसकी डेथ हो जाती है। अब वो लोग जो है एकदम परेशान हो जाते हैं कि लाश का ठिकाना कहाँ पे लगाया जाए। अब पास ही में एक नदी है, उसका घेरा पुल बोलते हैं। इसी में पास ही में एक छोटी सी नदी है, जैसा कि राप्ती नदी के बगल में ही है। वो जो है मैंने आप लोगों को जो बताया, यहाँ पे देवरिया ज़िले में एक छोटा सा पुल है, मतलब पुल है, बड़ा पुल है मतलब नदी में। तो उसी पुल के रास्ते वो लोग जा ही रहे थे। फिर वो लोग हॉस्पिटल पहुंचने वाले ही थे कि रास्ते में उसकी डेथ हो गई। अब लोगों ने देखा कि जो है वो कुछ भी नहीं, सांस भी नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं। तो सब लोग एकदम से जो है घबरा से जाते हैं और घबरा ले जाने के बाद से वो लोग ले करके आ ही रहे होते हैं पुल के रास्ते। और वहीं पर उन लोग जो है लाश को ठिकाने लगाने का जो है इंतज़ाम करते हैं। दोनों लोग, यानी कि अरविंद पासवान और उसके पिता श्री परमहंस पासवान। नाम कितना अच्छा है, लेकिन भाई काम बहुत बुरा है और आपकी सोच भी बहुत बुरी है। इस कहानी पे अभी मैं आगे आता हूँ आप लोगों को। अब वो लोग यह सारी चीज़ें सोचने लग जाते हैं। अब सोचते हैं कि अब इस लाश को क्या करें हम लोग की बड़ी बदनामी होगी कि हम ही लोग ने मार दिया अपने ही भतीजी को। तो यह सब बदनामी को देखते हुए दोनों ही लोगों ने क्या किया कि जो है लाश को ठिकाने लगाने के लिए पुल से नीचे पानी में प्रवाहित करने का जुगाड़ लगाया। अब उन दोनों ने क्या किया कि पुल पर से उठा करके लाश को फेंक दिया नीचे। लेकिन देखो, भगवान की जो करिश्मा होती है वो चीज़ें तो होकर ही रहती हैं। लाश को जैसे ही उन लोगों ने फेंका, वह उसका जो पैर जीन्स पहने हुए, अभी मैं एक फ़ोटोज़ यहाँ पे आप लोगों को थंबनेल पे आप लोग देख लेना, थंबनेल पे मैंने दिखा दिया है पहले ही। तो उसकी जो पैर होता है वो उसके जो हैंगर ऐसे पुल में होता है, मतलब जैसे लोहा होता है, उसमें जा कर के उसका पैर फंस जाता है और वह लाश पूरी इस तरह से झूलने लग जाती है। अब यह प्रक्रिया देख करके वो लोग वहाँ से जैसे ही देखते हैं कि लाश टंग गई है, वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अब आने जाने वाले लोगों को समस्या होने लगी और देखने के बाद आने जाने वाले लोगों ने जो है पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब पुलिस आती है और पुलिस को कुछ लोगों ने रिपोर्ट भी करवा दिया। अब उसकी मम्मी को पता चलता है कि जो है आपकी बेटी की हत्या हो गई है, तो पता चला जाता है और पुलिस पूरी जानकारी जांच करती है। उसके बाद से आगे क्या हुआ ये तो मुझे अभी तक नहीं पता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। आगे जांच होती है, उसकी मम्मी को पता चल जाती है कि जो है कौन हत्या किया है, ये तो नहीं पता चलता है, पुलिस जानकारी में ही लगी है। तो अगर आप लोगों की इस कहानी पे क्या राय है, यह तो मेरी कहानी पे क्या राय है मैं आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कीजिएगा।
कमेंट करिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये इसके नेहा के चाचू और नेहा के दादा दोनों ही लोग गलत हैं। मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही लोग गलत हैं भाई। देखो, हर किसी का मन होता है, हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी की अपनी चॉइस है, वो क्या पहनेगा, क्या खाएगा, जो भी हो भाई, हर किसी की अपनी लाइफ है भाई। माना कि आपकी वो आप घर के बड़े हो, सदस्य हो, जो भी है, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए थी। मतलब देखो, मैं इस कहानी पे मैं अपनी राय दे रहा हूँ, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आपको इस चीज़ से समझनी चाहिए थी कि जो है वह बच्ची शुरू से ही शहर में पली बड़ी है, तो अभी उसको ठीक होने में या फिर अपना जो भी है पहनावे को चेंज करने में थोड़ा समय लगेगा। और अगर वो जीन्स शर्ट पहन भी रही है तो क्या इसमें दिक्कत है, क्या ही बुराई है। मेरे अकॉर्डिंग, आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें जो भी है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हर एक लड़की, हर एक लड़का, अपने भाई बहन जो भी हो, आपके जो भी फैमिली के सदस्य हों, यह कहानी उन तक ज़रूर पहुंचाओ, ताकि इस जो ये दकियानुसी सोच है ना, इससे आप निकल सको। हर किसी तक ये कहानी पहुंचाओ आप लोग। और मेरी मानो तो जो है ये चीज़ें गलत है भाई, मेरे अकॉर्डिंग मानो तो गलत है। और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पूरा खुला है, पूरा कमेंट भर दो एकदम। और इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, इन दोनों को, इसके चाचू और इसके दादू दोनों लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आगे क्या हुआ, आगे पुलिस जांच कर रही है, आगे की कहानी अगर मैं मिलती है तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन कमेंट करो पार्ट 2 तो मैं लेके आ जाऊंगा। बस आज के लिए इतना ही। पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो गाइस, क्योंकि यार हमारे अभी बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बस आज के लिए नहीं तो के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।